नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ अग्निहोत्री जी की एक और नई डिबेट वीडियो पर। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सांसदों का चुनाव हो रहा था, तो दोस्तों बीजेपी को तो कुछ जरूरत थी ही विधायकों की समर्थन के लिए, तो अखिलेश यादव जी के कुछ विधायकों ने समर्थन कर दिया। इस पर अखिलेश यादव बड़े खिंच गए हैं और बहुत दुखी हुए। फिर आज की न्यूज़ में देखा जा रहा है कि कुछ उन विधायकों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो दोस्तों ये है डिबेट का मुद्दा, और डिबेट में आप देखोगे कि जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आए हैं वो कुछ ऐसी बातें कह देते हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी के बारे में कि अमिताभ अग्निहोत्री जी उस पॉइंट को लेकर गुस्सा तो नहीं होते, लेकिन किसी और पॉइंट की वजह से इनको अच्छे से धो देते हैं। और जो आरएलडी के प्रवक्ता है वो इन कांग्रेसी प्रवक्ता को अच्छे से धोते हैं। तो दोस्तों डिबेट बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आएगा, पूरा वीडियो देखना। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? आज तो विश्लेषण और सुझाव का ही दिन है, होना था तो हो गया। अब तो मान लो क्या कहना, दुख सुख जो है सो होए, लाभा लाभो जया जयो, गीता में कहा भगवान ने। लेकिन जोशी साहब, आपके लिए एक बात कह के कृष्णमोहन जी के पास जाऊंगा। ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम। क्या मौर्य ने भगवान राम को उल्टा सीधा अल्लाह वल्लभ बोला, अयोध्या मंदिर को अल्लाह वल्लभ बोला, हिंदुत्व को अल्लाह वल्लभ बोला। आप मौर्य कंधा घुमाते रहे, बोले मौर्य जी जिंदाबाद, मौर्य तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या आपको लग रहा था मौर्य बड़े नेता हैं? वो मौर्य भी आपको खरी खोटी सुना के चले गए। और मनोज पांडे और राकेश सिंह और अभय जो मौर्य को पागल बता रहे थे, वो भी आपको छोड़ गए। आपके हाथ में क्या आया? न मौर्य आए न मौर्य को पागल बताने वाले आपके हाथ में आए, दोनों चले गए। और जितने विधायकों ने पाला बदला है वो सब नौजवान विधायक हैं। शफीकुर रहमान बर्क, उनको अल्लाह जन्नत नसीब कराए। शफीकुर रहमान बर्क की उम्र के तो विधायक है नहीं, वो भी जानते हैं कि हमको जनता के बीच में जाना है, वो रोटी नहीं खाते। इसलिए इस तथ्य को समझिए, कोई तो गलती रही होगी। न मौर्य रुके न मौर्य गाली देने वाले रुके, तब क्या फायदा जीरो में से जीरो घटाने से। खैर जोशी जी, मैं एक बात नहीं समझ पाया कि विधायकों के बीच में असंतोष रहा होगा, एक दिन में तो फैसला होता नहीं क्या? उस असंतोष को आपने सॉर्ट आउट करने की कोशिश क्यों नहीं की? एक विषय। और दूसरा विषय, कल तक समाजवादी पार्टी के मित्र दावा कर रहे थे कि 4 एमएलए 3 एमएलए ओम प्रकाश राजभर के और 4 और 5 जयंत के, बोले सब सेट हो गए हैं। क्या वो हमारे ही लोग हैं ओरिजिनल जो उधर हैं? क्या खेला हो जाएगा? तो इसका मतलब इस खेला की लड़ाई में थे तो आप भी, आपका दांव चला नहीं, ऐसा माना जाए। क्योंकि कल तक सपा के बड़े लोग दावा कर रहे थे कि देखिएगा वोट देने आने दीजिए आरएलडी को, पता लग जाएगा हमारे लोग हैं उधर। और यही बात राजभर की पार्टी के लिए कही जा रही थी। इसका मतलब आप भी उस खेल में थे, रिंग में थे, आप गोल नहीं कर पाए, आप दांव आपका चला नहीं, ये माने जोशी जी? अमिताभ जी, किसी भी पार्टी का जो विधायक है गद्दारी करता है तो मेरा मानना है ना तो किसी गद्दार की धर्म होता है, ना कोई जाति होती है, ना कोई वर्ग होता है, वो गद्दार होता है, वो पार्टी का गद्दार होता है, चाहे वो हमारी पार्टी का हो चाहे किसी पार्टी का हो। दूसरा, एक आप जो विषय आपने अभी बोला कि एक चमत्कार शब्द आपने यूज करा, कहा कि एक चमत्कार हो गया कि बीएसपी का विधायक भी आज इनको वोट दे गया। मेरे को आपको चमत्कार लगा होगा, मुझे वो चमत्कार नहीं, वो तो पहले से इनके साथ है। 2 विषय। अब आ जाता हूं अपने विषय जो आपने प्रश्न करने का करा। हम लोगों को विश्वास था जो हमारे गठबंधन के तहत जो लोग हमारे साथी थे वो हमें सहयोग करने का काम करेगा। ना तो हम हाउस ट्रेडिंग करते हैं, ना हम इस तरह, हमारी स्थिति, इनकी जो स्थिति है कि किसी तरह दबाव, जो माननीय हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा है कि दबाव डालकर किस प्रकार आज सरकार लगी हुई है, चंडीगढ़ का चुनाव भी जीत रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पूरे देश ने ऑन कैमरा भ्रष्टाचार करते हुए भारतीय जनता पार्टी को देखा। और मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र को ये कहूंगा, आप तो भ्रष्टाचार की प्रथम पाठशाला हो। बंगारू लक्ष्मण आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए इस देश ने देखा है। गौरवमयी इतिहास का पल आपको मुबारक हो, आपने पूरे देश को एक संदेश दिया है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। तो निश्चित तौर पे आप पे तो ये बातें जस्ती भी नहीं है, भ्रष्टाचार के खिलाफ की जो बातें हैं। और ठीक है बात है जी, आपने बहस चलाई, मैं तो सोच रहा था आज जो बहस का शीर्षक होगा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जोशी जी, ना इन सब बातों से मुझे बड़ी चिढ़ आती। ये सब फर्जी बातें हो गई, लोकतंत्र की हत्या। अतीक का लड़का एनकाउंटर मारा गया था, तब भी आप लोग करे लोकतंत्र की हत्या हो गई। लोकतंत्र की हत्या ने आप लोगों ने मजाक बना लिया भाई, गजब बात है। बोले भिंडी आज 2 रुपया महंगी मिली, बोले कानून की हत्या, संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या। क्या कर दिया है? अतीक का लड़का जब पुलिस ने मारा था उसको, जो मर्डर में शामिल था, तो
आप ही की पार्टी ने सबसे पहले छत पे खड़े होकर कहा था कानून की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या। हमने अपने लोगों से कहा जाओ जरा बाजार में देख के आओ क्या हत्या हो गई इन 3 चीजों की। बोले भाई साहब नहीं हुई कोई हत्या, कानून भी जिंदा है, लोकतंत्र भी, संविधान भी। आप लोग भी तो गजब करते हो ना, फिर लिमिट ही नहीं रखते कोई मित्र। खैर, वही बात कांग्रेस ने कही, वही बात सपा कह रही कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आदि आदि। विकास जी, क्या ये माना जाए कि जब ये संस्थाएं भंग हो जाएंगी, कर दी जाएंगी, तब अगला चुनाव लड़ेंगे आप लोग? क्योंकि हर चुनाव के बाद अगर एक ही रिटोरिक आना है कि जीत तो हम जाते हैं लेकिन इन लोगों ने नहीं जीतने दिया, तो फिर तो एक उपाय ये बचता है कि भाई उस रास्ते जा ही नहीं, चुनावों का बहिष्कार कर दें। विकास जी। जी, जो आप जिस विषय पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, ये चिंता का विषय हम लोगों के लिए नहीं है। चिंता का विषय ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी वो अपने विपक्ष के विधायकों को तोड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र कोई आज का नहीं है। कर्नाटक की चुनी हुई सरकार को विधायकों को खरीद कर इस्तीफा दिला करके आपने सरकार बनाई। मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार, कमलनाथ की सरकार को गिरा कर सरकार बनाई। जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ, जिस तरीके से उत्तराखंड में हुआ, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की चरम पार कर चुकी है। अब भ्रष्टाचार को आप उसको कवर फायर दे रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि आप ये बात स्थापित करने में लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की राजनीति में भगवान बन चुकी है, जो वो चाहेगी वो करेगी। समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों ने अगर पाला बदला है तो ये अखिलेश यादव उनके बारे में तय करेंगे। अगर उनको साहस है तो इस चुनाव के बाद वो समाजवादी पार्टी को मुंह दिखाए, जनता के बीच में चुनाव लड़ने जाए। साहस उनको है नहीं, ईडी सीबीआई का डर है, लोगों का चरित्र पूरे देश की जनता के सामने पता है, और आप उनको इतना जबरदस्त कवर फायर दे रहे हैं। ये दुर्भाग्य की भारतीय पत्रकारिता का जो नंगा स्वरूप आप भाषण हमको न दो मालिक, हमको भाषण न दो। विकास, अब आप अभी विकास श्रीवास्तव, हमको भाषण मत दीजिए, ठीक है ना? अपनी दशा देखिए, अपनी पार्टी की दशा देखिए मित्र, हमको भाषण ना दीजिए। आपके इसी सब प्रपंच के चलते कांग्रेस की दशा हो गई, 2% वोट बचा कुल। आप लोग चिल्लाए जा रहे हो, फिर भी समझ ही नहीं आपको जनता कहां जा रही है, फिर भी चिल्लाए जा रहे हो। 2% वोट बचा है, बताइए। 2% वोट वाला ये कह रहा है कि देश हमारे साथ खड़ा है, और वो कह रहा है अमिताभ जी आप ये क्यों नहीं बोल रहे कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है, इसलिए उसके पेट में दर्द है। मैं तो ऐसा नहीं बोल सकता। आप दुखी रहो, सुखी रहो, ये मेरा विषय नहीं ना मित्र। कांग्रेस का दुख सुख की जिम्मेदारी मैंने तो ली नहीं। आपको 2% वोट है तो आपकी पॉपुलैरिटी वहीं से आंकूंगा ना। आप 25 करोड़ के मालिक मुख्तार थोड़ी मान लूंगा। आपको कष्ट यही है कि हमको मानो ना 25 करोड़ का मालिक मुख्तार। कैसे मान लूं? आपके पास 2% वोट है। लोकतंत्र में वोट ही एकमात्र पैमाना है भाई। हमारे बाबा जमींदार थे, इसका क्या मतलब हुआ? आज क्या है वो तो देखो। खैर छोड़िए। कल तक जो आपके दुलारे होते हैं, आपकी गाड़ी में बगल में बैठते हैं, क्या आप चलते हो तो आपके साथ आगे ऐसे ऐसे करते चलते हैं, आपके लेफ्टिनेंट होते हैं, फिर आप बता देते हो चिरकुट है, किसी लायक नहीं, इनकी कोई हैसियत नहीं। समझ नहीं पाया। बोर्ड जब आपने इनको विधायक का टिकट दिया होगा तो इनका बायोडेटा जांच परख के दिया होगा? नहीं। देखिए, जनप्रतिनिधि को लोग जनता से चुने हुए आदमी को वो लोग नकार रहे हैं जो खुद चुनाव नहीं जीत सकते, टीवी पे बैठ के। बताइए, कह रहे सब चोर हैं, बेकार हैं, हम हैं। बोले क्यों? बोले हमारे 2 विधायक हैं, 1 विधायक है। गजब बात है। अमिताभ जी, जनप्रतिनिधि को अपना नौकर समझना यही लोकतंत्र की हत्या है। ये जो शायद कांग्रेस के प्रवक्ता भूल गए होंगे कि रसोइया और ड्राइवर किस तरीके से सदन में भेजे जाते थे, वो शायद ये भूल गए होंगे। खैर, इनको तो जानकारी नहीं होगी, क्योंकि बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि राज्यसभा चुनाव में विधायक वोट करता है तो उसकी सदस्यता नहीं जाती है, तो इनको खैर जानकारी नहीं होगी, उम्र कम है इनकी अभी। तो स्थिति ये है अमिताभ जी कि यही तो लोकतंत्र है कि जनता के चुने हुए विधायक स्वतंत्र हैं किसको वोट करेंगे। यही लोकतंत्र है। आपके बंधुआ मजदूर थोड़ी ना विधायक। राकेश सिंह वही है जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि राम मंदिर के दर्शन करना जाना चाहते हैं सारे विधायक। आपने कह दिया साहब कोई नहीं जाएगा राम मंदिर के दर्शन करने, जब भगवान राम बुलाएंगे तब जाएंगे। बुला लिया भगवान राम ने। अरे भाई, राकेश सिंह को बुला लिया, आप रो रहे हो कि भगवान राम ने बुला लिया, अब मैं क्या करूं? अरे स्थिति बिल्कुल गंभीर है। आप मीडिया को गालियां देना शुरू कर देते हो। किसको गोदी मीडिया कहते हो? वो है चमचा मीडिया जो दिन भर खाली लाइक्स और फॉलो के लालच में दिन भर आपका गाथन गाती है। अरे हमको नहीं पता है क्या? वो चमचा मीडिया किसके कार्यालय के बाहर बैठती है? अरे हमको बताओगे? अरे हम तुम्हारे साथ थे भैया। वो चमचा मीडिया किस तरीके से हमारे दरवाजे पे बैठी रहती थी, हमको पता है सब। लाइक और फॉलोवर के इंतजार में एक ट्वीट को रीट्वीट करवाने के लिए उससे कुछ भी लिखवा लो। तुम अमिताभ अग्निहोत्री को गोदी मीडिया बताओगे? जिसने स्थापित कर दिया चौथे स्तंभ को। ठीक है रोहित बाबू, ठीक है आपकी बात आई है। ठीक है रोहित बाबू, ठीक है, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। सबकी आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है। ये पार्टी का लोकतंत्र नहीं है, ये मेरा मंच है, यहाँ सबको आजादी है। पार्टियों में आजादी नहीं। कोई राहुल गांधी से नहीं कह सकता कि आपके नेतृत्व में हमने 69 चुनाव हारे।
नहीं बोल सकते कि मेरे मंच पे सबको आजादी है, यही लोकतंत्र होता है, ठीक है ना। राहुल प्रियंका गांधी से कोई नहीं कह सकता कि जब आप प्रभारी महासचिव थी तो आपकी सदारत में जो चुनाव हुआ उसमें 2% वोट आया, कोई माइकल लाल प्रियंका से नहीं कह सकता, ठीक नहीं कह सकते, कह दोगे निकाल देंगे पार्टी से और जलालत अलग करेंगे। इसलिए मेरे यहां विशुद्ध लोकतंत्र है। खैर मेरी मान्यताएं बिल्कुल अलग हैं, ठीक। जिधर सारे बुद्धिमान सिरहाना रखते हैं उधर हम पैताना रखते हैं, ठीक। मेरे ठेंगे मीडिया, ठेंगे नेता, ठेंगे वक्ता, ठेंगे प्रवक्ता, मेरे सिरमाते हैं सिर्फ ननकू और रज्जाक, इस देश की जनता का जनादेश ही मैं नारायण का आदेश मानता हूं। उसके अलावा किसी के कहने सुनने से मेरी सिर पर फर्क नहीं पड़ता, ये जान लीजिए, ठीक। जनता जिसके माथे रोली चंदन लगा रहे हैं, मैं मानता हूं यही बात ठीक है, यही व्यक्ति ठीक है, ठीक। बाकी तो थेतरा ही है, गाल कितना भी बजा लो, आपका गाल बजाने से जनता में फर्क पड़ेगा तो जीत जाओगे, नहीं हारे तो होई, कोई समस्या नहीं। once more खत्म। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस डिबेट में इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि जो आरएलडी के प्रवक्ता ने कहा, जब ये जो बाकी जो मीडिया के बारे में कहते हैं, बाकी जो विपक्षियां जो है वो कहते हैं गोदी मीडिया, अमिताभ अग्निहोत्री जी पे भी यही इल्जाम लगा, जबकि अमिताभ अग्निहोत्री जी तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हैं, उनको धोते भी अच्छी तरह से, इनके पास कोई जवाब नहीं होता, कोई काट नहीं होती इस चीज़ की। तो आरएलडी के प्रवक्ता ने बराबर सारी की पोल अच्छे से खोल के रख दी। तो दोस्तों ये इनका इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसलिए मैं उनको रखा इस पॉइंट में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये डिबेट वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।